क्या नहीं किए हैं? इफ, इसमें क्या है, अब्सोलूट डेविएशन, हमने बताया था पहले आपको, डेविएशन आर टेकन फ्रॉम, आर टेकन फ्रॉम मीन, मीडियन, सॉरी मीडियन, मीन नहीं, मीडियन बड़ा, मीडियन, द सम, उसका जोड़ जो होगा, द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, deviations will be minimum। ये क्या कहना चाह रहा है? जैसे कोई डाटा आपको दे दिया, एक्स कोई डाटा है, एग्जाम्पल्स की बात करूं, 3, 1, 2, 5, 4, ठीक है। इसका मीडियन क्या होगा? मीडियन, हाँ एग्जाम्पल, जैसे 3, 1, 2, 5, 4 कर दिया हमने, इसका मीडियन क्या होगा? 2 होगा सर। 2 होगा। जैसे इसको आप सबसे पहले क्या अरेंजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप इसको करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? 1, 2, 3, 4, 5, क्या हो जाएगा? 3 हो 3। जाएगा। तो अगर हमने क्या किया कि x-5, सॉरी x-3, x-3 हमने निकाला, तो ये x-3 जो होगा, ये इसको हम लोग बोलेंगे डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम 3, ये डेविएशन फॉर मीडियन, ये जो अपने पास दे रहा है। अगर आपने निकाला x-3 निकाल रहे हैं, क्या क्या मिलेगा? ये क्या मिलेगा? -2, तो इसका मोड लगा देंगे, इसका मोड निकालेंगे, तो ये 2 हो जाएगा। और इसकी मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? -1 ना, तो 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 3 - 3, 0। 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 - 1, तो 1 होगा। तो 1 का मोड यानी कि 4 - 3 का मोड यानी कि 1। और यहाँ पर 5 - 3 का मोड की बात करें तो ये क्या मिलेगा? 2, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं आप एब्सोल्यूट जो डेविएशन का फॉर्मेट होता है। तब इस कंडीशंस में अगर ये नहीं रहता तो आपके पास ये 0 होता है। अगर मोड लगा कर रखेंगे तो ये 0 नहीं होगा, मतलब इसका सम करेंगे तो आपका 0 नहीं होगा, डेविएशन बिल भी मिनिमम होगा यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया था एब्सोल्यूट का, ये भी हमने सिखाया था आपको एब्सोल्यूट। ये अगर तीनों की बात करूं एब्सोल्यूट का, जैसे मीन की बात करूं मैं आपको, दूसरा आपको बात किया जाए मीडियन की बात किया जाए, और ये मोड की बात किया जाए, तो इसका मिनिमम होगा, ये सबका मैक्सिमम हो सकता है। इन दोनों का सबसे, अगर तीनों में निकाला गया तो सबसे इसका क्या होगा? मीडियन का सबसे कम होगा। मतलब ये सम करते हैं आप, जोड़ते हैं, यहाँ पर जोड़ते हैं आप, जैसे 2, 1, 3, एक कितना हो जाएगा? 4, सॉरी 4, 2, 6, ये 6 होगा। अगर इस यही मीन का निकालते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वह मिनिमम आए, ठीक है, वो इससे ज्यादा आएगा, इससे क्या होगा? ज्यादा आएगा। और मोड का भी क्या होगा? ज्यादा आएगा। मतलब एब्सोल्यूट निकालने का, तो ये कहना चाह रहा है कि एब्सोल्यूट जो होता है
उसका सम जो होता है डेविएशन का, वो मीडियन का क्या होता है, सबसे कम होता है। ये बोल सकते हैं कि सम ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन, डेविएशन इज इक्वल टू मिनिमम। ये मिनिमम होता है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, मिनिमम फ्रॉम मीडियन, फ्रॉम मीडियन। ऐसे आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि एब्सोल्यूट है किसका मिनिमम होगा, किसके अबाउट, मीडियन के अबाउट। बाकी सब मीन और वो सब दिया रहेगा तो उसके अबाउट नहीं होगा, अलग चीजें। मीन के अबाउट क्या होता है, मीन के अबाउट सिर्फ डेविएशन अगर निकाला गया तो जीरो होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट रहेगा तो कोई जरूरी नहीं है जीरो हो, बट वो कोई मिनिमम भी नहीं हो, ठीक है। इसके बाद हमने आपको हार्मोनिक मीन से रिलेटेड चीजों को बताया था कि हार्मोनिक मीन क्या होता है। हार्मोनिक मीन, बाकी सब कोर्स तुम लोगों का कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने आपको बताया था हार्मोनिक मीन की जो बात बताया था कि एच एम जो होता है, एच एम वे होता है एन डिवाइडेड बाई 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस जो भी बाई x3, और इस तरह से आपके पास 1/xn होगा। ये देखिए आ रहा है, तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे हार्मोनिक के लिए। इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर हमने आपको दिया कोई x डाटा है, फॉर दैट 2 3 4 5 6 7, कैसे निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला अपने पास एच एम निकालने की बात करेगा, हार्मोनिक मीन की बात करेगा। तो आप डाटा काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये ऊपर में हो जाएगा 6, और नीचे में आप निकाल करके रखो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7। ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, या जैसे आपको निकालना है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इस पर यहाँ रखोगे, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुछ आएगा। ये वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं 1/2, ये सारा कुछ रखते हैं और सॉल्व करेंगे तो आपके पास, हमने पहले भी ये क्वेश्चन बताया है, 3.76 आता है। आप और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बना सकते हो, या आपके पास एच एम दिया रहे और कोई डाटा मिसिंग हो तो आप उस डाटे को भी निकाल सकते हो। जैसे आपने बोल दिया कि भाई इन डाटों का क्या है, एच एम दे रखा है, तो फाइंड द मिसिंग डाटा। मिसिंग डाटा मीन्स कि जो खाली स्थान ब्लैंक होगा, वो इस डाटा को आप कैसे फाइंड आउट करोगे। इसी तरह से डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी हमने बताया था आपको, डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी हमने बताया है। ये सब फॉर्मूले आपको याद रखेंगे। डिस्क्रीट सीरीज के लिए हमने बताया था कोई एक्स हो, एफ हो, ये डिस्क्रीट सीरीज होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी दिया रहा है, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, और कुछ 6 दे रखा है आपको, ये दे रखा है 6 9 2 7, कुछ ऐसे दे रखा हो। तो आपको ये पता करना है कि इसका कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसके लिए जो एच एम होता है, इसके लिए फॉर्मूला जो होता है एच एम के लिए, वो होता है समेशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाई f1 अपॉन x1 प्लस f2 अपॉन x2 प्लस f3 अपॉन x3, और ये सारा कुछ आपको याद रखना होगा fn अपॉन xn। तो इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे, ठीक है।
तो ये जैसे यहाँ पर है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, समीशन निकाल करके रख लीजिए। समीशन करोगे तो कितना मिलेगा, समीशन ऑफ एफ 915, 2 17, 17 और 7 24, तो ये 24 हो जाएगा आपने। और यहाँ पर आप ऐसे ये सब चीजों को निकाल कर रख लीजिए। दैट मीन्स ये हो जाएगा 24। और F1 का मतलब कितना हो गया, 6। ये F1 का काम करेगा, ये F2 का काम करेगा, ये F3 का काम करेगा, और ये F4 का काम करेगा। यहाँ पर आप देखिए F4, ये वैल्यू को आप रख देते हैं, यानी 6 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 प्लस 9/4 प्लस 2/5 प्लस 7/6। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कैलसी की मदद से, और जो भी वैल्यू आएगा इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ये सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करो तो क्या आ रहा है, 6/3। ये सब आप सॉल्व कर सकते हैं, कैलसी की मदद लेकर के भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट सॉल्व करके बताइए, कमेंट में लिखेंगे। कुछ वर्क नहीं करते हैं। बेटी चोद चाहता ना हमें घुमौला कौन है रे, भगाए खातिर उधर को बोल अभिनव माइक ऑफ करो। 6/3, ये 2 होगा। फिर अगेन इसमें आप ऐड करो, 4.5। नीचे वाला पार्ट का 4.5 आ रहा है नहीं सर, नहीं, एक मिनट। ओवरऑल। कितना आ रहा है चेक करना, तो मुझे आई थिंक ये आ रहा है 4.13। ये आ रहा है, चेक करना कोई जरूरी नहीं है। 4.20। 4.20, ठीक है। वेटिंग में है सर। बैटिंग वाले को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, क्या टाइम हो रहा है, सर अभी डिस्कनेक्ट हुआ था, अभिनव तो क्लास में ही था, अभी निकल गया है। क्लास में था, स्टार्टिंग में ही क्लास में था। स्टार्टिंग में था, वो एक बाइक चला रहा था, इसलिए उसको बाहर किया गया। नहीं सर, अभिनव कहाँ बाइक चला रहा था, अभिनव तो रूम में है। कैमरा से दिखाने के लिए बोलो कहाँ हाँ है। कैमरा दिखाएं उसको सर। क्या टाइम हो रहा है, तुम लोग इतना लेट से क्यों आ रहे हो? नहीं क्या सर? तो बात सवाल ही नहीं है, नहीं हो पाएगा। 10:30 हो रहा है और तुम लोग आ रहे हो।
या मॉडलिंग कर रहे हो क्या तुम? सर सुशील चौधरी था। हम भी कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं भाई। चलिए ठीक है। मेरा नाम क्यों लिया है जी तुम? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कल तुम्हारा नाम। अरे बंद करो सुन। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इसके लिए क्या होता है? CI। जीरो से लेकर के 10, 10 से लेकर के 20, 20 से लेकर के आपके पास 30 हो, 30 टू 40 हो। चलिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ दे रखी हो यहाँ पर, जैसे 1 2 सॉरी 1 2 3 4 ऐसा ले लिया जाए, तो इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? HM कैसे फाइंड आउट होगा इसका? सबसे पहले x निकालेंगे। तो x निकालने के लिए क्या होता है? दोनों को जोड़कर हाफ करते हैं, यानी कि 5 होगा। ये कितना हो जाएगा? 50। ये कितना होगा? 25। और ये 35 यहाँ पर। तो ये x निकल चुका है, f निकल चुका है। तो HM का फॉर्मूला तो हमने बताया था आपको। ये क्या होता है? समीशन ऑफ f डिवाइडेड बाई f1 अपॉन x1, f2 अपॉन x2। आप इसके मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हो। सर तो क्या आ रहा है? ये फॉर्मूला लग जाएगा, अलग से नहीं लगेगा। दैट मीन्स नहीं, ये चेंज कर दिया हूँ। देखो ना, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया हूँ। ये पहले वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? ये चेंज कर चुका हूँ। सीरियल धन को, सीरियल्स जो दिया हुआ था उसको हमने चेंज किया है। ये टोटल हो जाएगा आपके पास f 4 3 7 दोनों 1 10। 10। ये 10 हो जाएगा। और ये आपके पास हो जाएगा क्या? f1 यानी कि 1 अपॉन 5 प्लस हाँ, f2 2 अपॉन 15। 15। इस तरह से 3 अपॉन 25 प्लस 4 अपॉन 35 कौन है? अभिषेक पढ़ भी रहा है सब, क्या करता है? स्क्रीन दिख रहा है ना जी? इतने बड़े फिगर में क्या रहे? ठीक है, तो पढ़ी जी बताया था क्या? तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो 4/1/5, 2/15 और 3/25 एंड 4/35। ये सबसे पहले इसको नीचे वाले को सॉल्व करेंगे आप, पूरा का पूरा पार्ट को। उसके बाद 10 उसके नीचे रहेगा, ये होगा। हम्म, सर 0.33 आएगा। 0.33 आएगा। यस सर। और किसी का?
ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ HM, हार्मोनिक मीन का प्रॉपर्टीज। ऐसा अगर सेम वैल्यू रहे, पहला प्रॉपर्टीज हमने बताया था सब मोड मीडियन सब में, उसी तरह से इसमें भी है कि अगर आपके पास जैसे 4 4 सारा सेम ही रह जाए, तब इसकी HM वैल्यू क्या हो जाएगी? HM क्या हो जाएगा? पूरी हो जाएगा। होगा क्या? वैसा ही रहता है, आप चेक कर सकते हो। आप इसमें जैसे HM है, इसको निकाल करके फाइंड आउट करोगे तो ऐसा ही आएगा आपके पास। 1 1 2 3 4 5, ये 5 है ना, 5 ऊपर जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और प्लस 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 4 ही आएगा। सॉल्व करके देख लीजिए आप। तो पहली प्रॉपर्टी उसने ये बताया कि आपके पास सीरीज में क्या हो? कांस्टेंट हो। इफ ऑल वैल्यूज आर कांस्टेंट देन HM विल बी कांस्टेंट। दूसरा हमने बताया था कंबाइंड कर करके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंबाइंड HM, हार्मोनिक मीन, कंबाइंड HM। ये जो होता है कंबाइंड HM, जो होता है कंबाइंड HM, जिसको बोलो आप कंबाइंड HM, ये जो होता है जैसे दो डाटा दे रखा हूं आपके पास, ये होता है N1 प्लस N2 और डिवाइडेड बाई आपके पास N1 अपॉन H1, यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक एंड दूसरा जो होगा सेकेंड हार्मोनिक, और इसका डाटा ये ऊपर में लिखा हुआ है। इस तरह से आपके पास कंबाइंड N है, N X नहीं है। ये ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट करेंगे। इसमें हमने बताया था आपको लास्ट टाइम एक क्वेश्चन टाइप का, जैसे कोई सीरीज दे रखा है आपको, सीरीज फर्स्ट और दूसरा सीरीज सेकंड, जिसमें N1 जो है सपोज दैट 10 हो, N2 इक्वल टू 20 हो। इसकी हार्मोनिक मीन दे रखा होगा 40, इसकी हार्मोनिक मीन दे रखा हो 30। तो कंबाइंड HM क्या होगा? कंबाइंड HM हार्मोनिक मीन क्या हो सकता है? व्हाट इज, कैसे निकालोगे कंबाइंड HM? कंबाइंड HM फाइंड आउट कीजिए क्या होगा। ये क्या शीट बना रहा हो क्या? चालीस हो गया, अटेंडेंस बनाने के लिए आ रहे हैं, हमेशा के लिए पॉइंट करते हैं इसमें। सर प्रेम कुंज मीटिंग में है, अभी डिस्कनेक्ट हो गया है। सबको बाहर कर देंगे, सर एक महीना जो बोलेगा ना वेटिंग में है उसी को बाहर करेंगे सबसे पहले। बोल रहे ना वेटिंग में है उसी को सबसे पहले बाहर करेंगे। हेलो सर। अरे कितना है रोल नंबर? 11। चलो
सर इसका आंसर है जितने लोग 3.27। क्लास में रहेंगे उसी का हम बनाएंगे, ठीक है? सर नहीं सर नहीं इसका बना। कंबाइंड है सर। हाँ बोलिए। सर इसका है 3.27। 3.27। यस सर। चलो देखता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए, डोंट कॉमेंट इट। तुम लोग का 11 और 48 है ना? हाँ, तो क्या दिक्कत है? नहीं नहीं बनेगा, किसी का नहीं बनेगा। अरे वो नहीं बोली है। चलो चलो ठीक है। HM हार्मोनिक मीन क्या होता है? इसका कंबाइंड हार्मोनिक मीन बताइए। क्या आएगा? पेट भी कर रहा है। कंबाइंड HM, अभी हमने फॉर्मूला बताया आपको, N1 प्लस N2 का फॉर्मेट, N1 प्लस N2, इसके आगे भी रहेगा तभी भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पर क्या बताया हमने? N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2, दैट इज, यानी कि N1 प्लस N2, यानी कि ये N1 है और ये N2 है। 10 प्लस 20, यहाँ पर 10 अपॉन 40 प्लस यहाँ पर आप देखें 20 अपॉन 30। इसको सॉल्व करें, कितना आता है? एक से शून्य कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करें, कितना हो सकता है? सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लो। 1/4 प्लस 2/3, 2/3, एंड इसको सॉल्व करते हो तो कितना हो जाएगा आपके पास? 12 एलसीएम होगा, ये 3 हो जाएगा और 8 होगा। 8 3 11, 11/12, दैट मीन्स ये कितना होगा? यहाँ पर वैल्यू को रख दीजिए, ये वैल्यू को, ये 30 तो पहले हो गया है, और ये 11/12 रखोगे तो ये हो जाएगा ऊपर में 12, नीचे में आ जाएगा 11। अब इसको आप सॉल्व कर ले, कितना होता है? बोल रहा है क्या? क्या बोला कोई? इसको सॉल्व करते हो तो तुम्हारे पास हो जा रहा है 30 अपॉन कितना, सॉरी 30, 30 7 1 2 इंटू, ये हो जाएगा 360, 360 अपॉन 11, कितना बोले थे? ये आपके पास आएगा 32 अपॉन, सॉरी 32.72, 72 जो आंसर। डेट लिखे है ना? डेट नहीं रहता है तो गड़बड़ क्या होता है कि कभी भी निकालते हैं तो फिर मेरे कंफ्यूजन हो जाती है कौन सा है। 32.72 आएगा कंबाइंड। इस तरह से आपको कंबाइंड वगैरह ये सब पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। नेक्स्ट में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे आपको, हो सकता है कुछ छूटा हुआ चीजें हैं। प्रोबेबिलिटी कौन है जी? ये 2 बार किया है, उसको मुझे पता होने दो, भाग जाता है। उसी तरह से एप्लीकेशन ऑफ AMHM का होता है एप्लीकेशन, ठीक है? उसमें हमने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेंगे कि कैसे होता है। जैसे किलोमीटर आवर वगैरह, वो ट्रेन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे, क्या याद है कुछ? हम्म, उसमें किसमें AM लगेगा, किसमें HM लगेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने बताया था आपको। से एवरेज स्पीड की बात होती है, ठीक है? उसके लिए ये है डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। सेवन किलोमीटर, इस तरह से रिलेटेड। फिर और क्या था? चलो आप देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ AM एंड HM, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एप्लीकेशन
ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एम, यहाँ देखिए एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन एग्जाम का तुम लोग का डेट आ गया है। कंफर्म नहीं दिया है सर। फॉर्म नहीं वही होगा। एप्लीकेशन ऑफ एचएम, जैसे कि इसमें एप्लीकेशन क्या होता है कि कोई ए आपका और ये बी, तो सॉरी पटना, यहाँ देखो दिल्ली, पटना और दिल्ली, यहाँ से ये पटना है और ये दिल्ली को दिखा रहा है। कोई जो है कोई ट्रेन जो है, यहाँ देखिए कोई ट्रेन यहाँ से यहाँ जो जा रहा है, पटना से दिल्ली जो जा रही है, सपोज दैट कि 500 किलोमीटर, 500 नहीं ले लो कुछ और लो, 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और दिल्ली से पटना वही ट्रेन जो है, ठीक है, सपोज दैट 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। तो इसमें हमें पता करना है कि एचएम क्या होगा या एम क्या होगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड। ये एप्लीकेशन है एम और एचएम का, इसमें एम लगेगा कि एचएम लगेगा कैसे जानेंगे आप। इसमें हार्मोनिक मीन लगेगा कि अर्थमेटिक मीन लगेगा। देखिए एप्लीकेशन के लिए हमने ये बताया था एवरेज स्पीड कैसे निकालने का। तो अगर गिवन क्या है, किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस की बात किया जाए, ठीक है, और आवर्स की बात किया जाए, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है, कांस्टेंट। तो ये मेरे को बताओ कि किलोमीटर दिया हुआ है क्या, डिस्टेंस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। आवर्स घंटा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। आपके पास आवर कितने घंटे में पहुंच रहा है ये नहीं मालूम है ना, ठीक है। अच्छा कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट है ना, मतलब सॉरी डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो ये दिया हुआ है आपको, यही दिया हुआ है ना। इसमें भी क्या है, ये नहीं दिया हुआ है। अगर इसमें ये नहीं दिया हुआ है तो ये भी नहीं दिया है। क्रॉस करने का ये तरीका है। फिर से देखो, मैं आ रहा हूँ पीछे देख, कांस्टेंट, कांस्टेंट कहने का मतलब हुआ कि कोई चीज फिक्स किया हुआ है। तो फिक्स क्या हुआ है, किलोमीटर, स्पीड यहाँ से यहाँ तक स्पीड फिक्स है। कहाँ स्पीड है, 30 किलोमीटर से जा रहा है, ये 40 किलोमीटर से जा रहा है, और दिल्ली से फिर पटना जो है 30 किलोमीटर के आवर से आ रहा है। कहाँ है ये 10 किलोमीटर कम स्पीड से आ रहा है। हाँ, तो एक तरफ का तो फिक्स है ना कि दोबारा भी इधर से जाएगा तो 40 पे ही जाएगा। और दोबारा नहीं जाना है, एक ही बार जाना है। यहाँ से दिल्ली से गया तो स्पीड जो थी काफी स्पीड थी इसकी, 40 किलोमीटर स्पीड, और दिल्ली से पटना आ रहा था तो 30 किलोमीटर की स्पीड थी, ठीक है। वो हो सकता है दूसरा इंजन लगा हो, या ऐसा हो सकता है कि थोड़ा स्पीड चल रहा हो, ट्रेन स्पीड में कमी आ गई हो ट्रेन में का, किसी कारण से ऐसा होता है जनरली। तो कांस्टेंट जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। यह पटना से दिल्ली जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतना ही डिस्टेंस होगा, और दिल्ली से पटना भी वही डिस्टेंस होगा। ऐसा नहीं कि डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो कांस्टेंट जो है ये आपका किलोमीटर है, मतलब डिस्टेंस जो है आपका जो है वो किलोमीटर कांस्टेंट है। अच्छा आवर, घंटा क्या आपका पास कांस्टेंट है, नहीं है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ जाने में जो समय लगेगा, वो जाने के लिए 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कम समय लगेगा, स्पीड ज्यादा है, और यहाँ से यहाँ आने में ज्यादा समय लगेगा। तो ये भी क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट नहीं है यानी कि नहीं है, ठीक है। अच्छा ऊपर वाले की बात मैं करूं तो आपने पास क्या है, आवर क्या कांस्टेंट है, गिवन है, क्या कुछ दिया हुआ है, गिवन है, बताइए तो। किलोमीटर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। और आपका टाइम भी नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है, नहीं है, नहीं ना है। तो दो चीज बताना है आपको, गिवन और कांस्टेंट कैसे डाटा आप बनाएंगे। तो कांस्टेंट में क्या होगा, किलोमीटर कांस्टेंट है, घंटा आपका दिया नहीं है, मतलब कितने घंटे में आप पहुंच रहे हैं, टाइमिंग दिया हुआ नहीं है। गिवन जो है अपने पास वो भी नहीं है कि कितना किलोमीटर है गिवन, और कितने घंटे में पहुंच रहा है ये भी नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपके पास ये दिया रहा है
तो इसके लिए हमारे पास जब भी ये आपके पास नीचे वाला फॉर्मेट आए तो इस कंडीशन के लिए हम लोग एवरेज जो स्पीड निकालेंगे वो हमेशा HM का यूज करेंगे। और यहाँ पर HM का यूज करने के लिए आपका एवरेज स्पीड की जो बात होगी, सॉरी एवरेज स्पीड की जो बात होगी, एवरेज स्पीड की, तो इसमें HM का यूज करेंगे। इस कंडीशन के लिए आपके पास जब भी ऐसा रहे तो HM का यूज करेंगे आप, ये डाटा बनता है। तो HM यानी यहाँ से गया और यहाँ से आया, यानी कि 2 बार गया आया, यानी कि 2 ऊपर में चला जाएगा। और किस स्पीड से गया, एक बार गया 40 स्पीड से और आया आपके पास 30 के स्पीड से। अब इसको जो सॉल्व कर देंगे, दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, ये हो जाएगा। ये आपका मैथमेटिक्स में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो आपके चीजें हैं छोटे छोटे, एवरेज पढ़ा रहे हैं अभी, समझे, BBM सेकेंड ईयर वाले में, उसमें भी बता रहा हूँ ये सब चीजें, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ये आपको नहीं पता है। रिवीजन के समय तो कम से कम एटलीस्ट होना चाहिए तुम लोगों को। कुछ PDF मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, जो पढ़ा हुआ है ना, तो बट पढ़ पाओगे तब तो वही समस्याएं हैं, आपको वही समझ में आएगा जब पढ़े रहेंगे, तब रिवीजन करेंगे। तब इस कॉपी का क्या करेंगे, पिक्चर लेकर के आपको सेंड कर देंगे। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने बताया था, जिसमें क्या था कि स्पीड दे रखा है और उसका टाइमिंग दे रखा है, स्पीड दे रखा है, टाइमिंग दे रखा है, फिर अगले इंटरवल के लिए, अगले इंटरवल के लिए, तो फिर उसमें क्या करेंगे और कैसे करते हैं। उसके लिए एम होता है, तो उसमें गिवन जो चीजें रहती है, तब हमने बताया था उस समय कि अगर कांस्टेंट वाला पार्ट में गिवन रहे तब HM लगेगा, और गिवन वाला पार्ट में रहेगा तो उसमें एम लगेगा। ये सब ध्यान रखना हो, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, क्लास में आते नहीं है सब। ये देखो 28 बच्चा है प्रेजेंट, कुछ इसमें वेटिंग में भी था। चलिए सब केवल भाग गया कुछ।